बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम चलेंगे अति सुंदर ई मंथन, जिसमें तकरीबन पूरी की पूरी बीतक का निचोड़ स्वामी जी ने निकाल दिया। जो उनके साथ सुंदर साथ जी हमारा पॉडकास्ट हुआ था कि श्री जी का सुंदर साथ जी के साथ कैसा संबंध था, उसमें से हमें सीखने को क्या मिलने वाला है। श्री जी का सुंदर साथ के साथ जैसा संबंध था, आज हम सब सुंदर साथ जी का भी श्री मुखवाणी के साथ, श्री जी के साथ और आपस में परस्पर संबंध वैसा ही होना चाहिए। धनी जी रहनी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करते जा रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारी प्यारी आशा दीदी के मुख से श्री मुखवाणी गायन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। चिरंतन का वाणी गायन है, प्रकरण 77। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान, वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध नर ही वृद्धहान। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आया छल देखन। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आया छल देखन। जुद जुद घर कर बैठिया, जुद जुद घर कर बैठिया, खेल भुलाए दिया वतन। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। तुम सुते धनी जगाया, कया आगे मौत का दिन। तुम सुती धनी जिन जगाया, कया आगे मौत का दिन। कई साख पुराइया पे अपनी, कई साख पुराइया पे अपनी, तो भी छूटे न दुख अगन। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख लेके। सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख लेके। तो भी छल छूटे नहीं, तो भी छल छूटे नहीं, जो आपे आंखें अपनी देखें। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय आंचल। पीछे पछतावा क्या करी, जब गया समय आंचल। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, ऐसे क्यों भूले
अंकुरी जाके साचे घर ने चल, वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। सामे पूर जो चढ़िया होसी, सामे पूर जो चढ़िया होसी, सो कैसी तिखाई मोह जल, वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। श्री महामती कहे जो होवे धाम की पहचान के लिए जो लाहा। श्री महामती कहे जो होवे धाम की पहचान के लिए जो लाहा। ले सको तो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय, वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धान, वतन बिसारे अरे छल्ले किए हैरान। वतन बिसारे अरे। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय। घुम्मट वाले जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया जी को जल्दी प्रेम प्रणाम। सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर वतन विसारिया रे, तभी तो छले किए हैरान। सुंदर साथ जी, वतन को विसारते नहीं तो ये छल हमें हैरान कर ही नहीं पाता। तो अब हम जैसे जैसे मुड़ते जाएंगे, दुख को लागेंगे तो दुख हमें लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख हमसे भागसी, तो ये भाग जाएगा सुख की सुख। बहुत सुंदर वाणी गायन, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुबह सुबह याद दिला देते हैं सुंदर साथ, कैसे पिया की ओर मुड़ना शुरू करना है। आइए चलते हैं अति सुंदर ई मंथन दुष्यंत भैया के साथ। प्रणाम जी भैया जी। बस 1 मिनट। साहित्य ई मंथन लेखन और दूसरा, श्री जी और सुंदर साथ जी में कैसा संबंध था। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, ई मंथन की श्रृंखला में आज आगे चलते हैं कि श्री जी के साथ और सुंदर साथ, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध था। श्री जी के साथ सुंदर साथ जी का संबंध क्या था, क्या है और कैसा रहता है, किस प्रकार से उनके साथ हमारा निस्बत का संबंध जुड़ा है कि पाती में वो सुंदर साथ को एक एक पल रहना सिखाते हैं। इस मायावी जगत में माया की बुद्धि से अक्षरातीत की पहचान करना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव के बराबर है। जब तक अक्षरातीत न चाहे, कोई भी अपने प्रयास से पूर्ण पहचान नहीं कर सकता। तभी तो कहा है, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 36। देखिए, श्री जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुंचती है।
उसमें लालदास जी भी हैं, भीम भाई हैं, श्याम भाई भी साथ में चले होते हैं, जो वेदांत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो दिल्ली से वापस लौट जाते हैं। मुकुंदास जी हैं, वो भी ब्रह्ममुनि हैं। छत्रसाल जी पन्ना में ही रहते हैं, उनके अंदर शाकुंतल की आत्मा है। ललिता सखी भी आ गई हैं। चिंतामणि जी ने रास्ते में ही तन छोड़ दिया है। 5000 जो सुंदर साथ हैं, सब एक ही भाव से रिझा रहे हैं। मोमिन सेवे कर्मरद, अपनी आत्म का प्रीतम मानकर सब सुंदर साथ राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन रिझाने के भाव में अंतर है। मैं किसी ब्रह्मात्माओं को कम अधिक नहीं कर रहा हूं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि मैं किसी भी ब्रह्मात्माओं को जो श्री जी के समय काल में थे उनकी सेवा में, लेकिन आत्मा जिन जीवों पर बैठी है उनके स्वभाव अलग अलग हैं, उन जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं। इस संसार में सबका स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। साकुमार और शाकुंतल दोनों पर इस खेल का मुद्दा है। साकुमार की आत्मा औरंगजेब के ऐसे क्रूर जीव पर बैठी है जिसको धर्म के नाम और परमात्मा के नाम पर किसी का खून बहाने में जरा भी झिझक नहीं होती। लेकिन शाकुंतल की आत्मा छत्रसाल के तन पर बैठी है, जो श्री जी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। अरे सुंदर साथ जी, यहां तक पूज्य स्वामी जी ने जो बताया, एक तो प्रसंग संदर्भ ले रहे हैं कि पन्ना जी में जो 5000 सुंदर साथ थे, सब श्री जी महामती श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में थे, लेकिन सबका भाव भिन्न भिन्न था। क्यों? क्योंकि सब जीवों का उनके जो अंतस्करण है उसमें जो पूर्व जन्मों के संस्कार पड़े होते हैं, उसके कारण सबका चित्त अलग अलग है, तो सबका श्री जी के प्रति भाव भी अलग है। लेकिन इससे पहले इतनी महत्वपूर्ण बात कही जो प्रारंभ की 4 लाइन में थी, 3 में, कि बिना पिया जी के मेहर के कोई भी अपने सामर्थ्य से इस माया में उनको नहीं जान सकता। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं कि ये शाकुंतल शाकुमार की आत्मा है परमधाम की दोनों आत्मा, लेकिन दोनों का व्यवहार एकदम विपरीत। देखिए, बौद्धिक धरातल पर मैंने अभी कहा बुद्धि क्या करती है? विवेचना करती है। विवेचना किस दिशा में हो यह उसके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए कहावत कही जाती है, न अकेले दिल से काम चलता है, न अकेले दिमाग से काम चलता है। दिल और दिमाग दोनों ही मिलते हैं, तभी जीवन का पथ निर्धारित होता है। अगर हमारे भाव में संवेदना नहीं है तो भी हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ तो विवेचना करेगी, कुछ तो चिंतन मनन करेगी, उसके द्वारा कुछ तो काम होगा ही। लालदास जी के द्वारा श्री जी की सेवा की जा रही है छाया की तरह। मुकुंदास जी भी परमधाम की ब्रह्मात्मा है, लेकिन मुकुंदास जी पर बुद्धि का बल है। देखिए, समर्पण कब होता है? जब राज्य के द्वारा किसी भी माध्यम से अपनी पहचान दी जाती है, तब कोई अपना हृदय देता है। ये सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लाइन है, इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सुंदर साथ जी इस पे जो भी अपना भाव रखना चाहते हो फिर से पढ़ते हैं। समर्पण कब होता है? कोई अपने अपने बुद्धि के बल पर, अपने ईमान के बल पर समर्पण यदि करना चाहे तो उनके लिए लाइन है, मेरे जैसे के लिए लाइन है, जब राज्य के द्वारा किसी भी माध्यम से अपनी पहचान दी जाती है तब कोई अपना हृदय देता है। बौद्धिक धरातल पर यदि हमारे अंदर भावना हो, केवल हम चौपाइयों को रट लें, चौपाइयों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन समर्पित नहीं हो सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस पे थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है कि समर्पण क्या हम अपने अपने बल के अनुसार कर सकते हैं, वाणी पढ़ के चिंतन मनन करके कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैंने पिया जी को जान लिया है,
इस पे कुछ सुंदर साथ जी के जो भाव हो दीदी वो आप ले सकते हैं। जी, सेवा करने वाले सुंदर साथ हैंड रेज कीजिए। बहुत सुंदर। दीपिका जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम। तोमर भैया, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि हम चाहे जितनी भी वाणी पढ़ लें या जितना भी मंथन कर लें, जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा, जब तक राज्य की मेहर नहीं होगी, तब तक हम उन पे उनको अपना पूरा मीन्स कैसे कहूँ कि हाँ, मतलब हम पूरा अपने आप को उनमें नहीं समर्पण कर पाएंगे। बिकॉज राज्य खाली वाणी मंथन से राज्य को नहीं, बहुत सारी चीजों का भी ध्यान साथ में देना पड़ता है। शायद मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, रियली सॉरी, बट मैं शायद नहीं बोल पा रही हूँ अभी। जी बहुत बोलना चाह रही हूँ बट वर्ड्स नहीं आ रहे, कैसे समझाऊं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। समर्पण होना बहुत जरूरी है और हृदय दिए बिना ये नहीं हो पाएगा। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीपिका जी। जी दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। भैया ने बहुत अच्छा समझाया और स्वामी जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने उन सुंदर साथ जी के माध्यम से समझाया है। सुंदर साथ जी तो पन्ना जी में पहुंचे तो बहुत सारे थे उनके साथ, लेकिन समर्पित कौन कौन थे उससे बताया है कि जब जो पूर्ण रूप से राज्य पर समर्पित हैं उनकी अलग ही छाप है, लेकिन इसमें भी राज्य की मर्जी के बिना, राज्य और अपनी अगर हम बुद्धि अपनी चलाते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और वाणी से अगर वाणी से चलते हैं, दिल और दिमाग दोनों का ही इसमें काम है और पूर्ण समर्पण का। और सबसे बड़ी तो राज्य की ही बात है, वही होगा करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी। जीव जीव कितना ग्रहण करता है और कितना समर्पण करता है, सबसे बड़ी बात है समर्पण की। उसके बाद अगर हमने पूर्ण समर्पण किया है तो राज्य राज्य हमारे ऊपर मेहर करते ही करते हैं। वो हमारी करनी देखकर हमारे ऊपर ये कृपा करेंगे ही कि हम राज्य के हो जाएं। प्रणाम दीदी। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। करनी माफक रहनी माफक कृपा नहीं लिखा, आपने देखा भैया? हमने कभी नोट नहीं किया इसको। करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी लिखा है, रहनी नहीं लिखा। रहनी तो करनी का फल मिल ही जानी है, उनको पता है करनी की पराकाष्ठा रहनी होगी। यहाँ करनी ही क्यों लिखा सुंदर साथ जी? करनी माफक कृपा, क्योंकि राज्य को हृदय में बसा लिया जाता है करनी करके। और उसके बाद रहनी में तो परम धाम की रहनी आ जाती है। आपने आज ये बोला तो ये कथनी करनी और रहनी से भी कनेक्ट कर दिया नीता दीदी। अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। और दीदी कथनी माफक कृपा भी नहीं लिखा, जी वो भी नहीं बोला। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो करनी का ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है बीच में, ये हम सुंदर साथ को आज समझ में आया। लगा ही नहीं कि दूसरी चर्चा शुरू हो गई है, लगता है उसी का कंटिन्यूएशन हम सुंदर साथ कर रहे हैं। बहुत सुंदर। वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। दुष्यंत भैया ने बहुत अच्छी तरह से समझे स्वामी जी के भाव बताए कि स्वामी जी बताते हैं कि 5,000 सुंदर साथ तो पन्ना जी गए, पर उसमें से जो सुंदर साथ का नाम लिया, लालदास जी, मुकुंदास जी, चिंतामणि, तीन बीच में ही तन छोड़ दिया। मुकुंदास जी अपनी बुद्धि से चल रहे थे। और ललिता सखी का बताया, महाराजा छत्रसाल का बताया, औरंगजेब का बताया। तो औरंगजेब का चाल कैसा था, कितना क्रूर था। ब्रह्म ने वो किसी उन्होंने ये भी लिख दिया कि मैं किसी ब्रह्म सृष्टि का वो नहीं बताता हूँ, विवाद में नहीं पड़ता हूँ, पर जो ब्रह्म सृष्टि की चाल धनी ने कौन सी बताई। ये सब कुछ निछावर कर दिया महाराजा छत्रसाल ने, तो उनको क्या दिया। तो धनी अपनी मेहर अपना प्रेम जिसको देते हैं ना, वो ही संपूर्ण समर्पण कर सकता है। वो हमें बता दिया। तो हमें धनी कब देते, हम सब कुछ करेंगे, वाणी पठन करेंगे, चित्तवनी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हमारे ऊपर कृपा या दया, हमारे ऊपर मेहर का, प्रेम का
प्रेम कम बरसाएंगे, हम संपूर्ण समर्पण करेंगे तभी। और वो भी धनी अपनी मेहर अपनी इच्छा से करेंगे तो हम कितना भी करने का है तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी स्वामी जी हमें ये सब बता रहे हैं कैसे इनके ऊपर कृपा धनी की मेहर संपूर्ण हो रही है तभी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, कुछ त्रुटि है तो संभाल लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावों में त्रुटियां नहीं, यही तो बुद्धि की दौड़ होती है तो त्रुटियां होती हैं, और बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है तो गुण ही गुण मेरे सुंदर साथ में नजर आते हैं, कोई त्रुटि नहीं होती भैया। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, आपने देखा पहली लाइन से कैसे स्टार्ट किया स्वामी जी ने, ब्रह्मात्माओं के बारे में। मैं नहीं कह रहा कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, उनको जीव जो मिले हैं उनमें ऊंचाई और नीचाई है, क्योंकि उनकी करनी में फर्क है। इसीलिए सुंदर सा जी, ब्रह्म आत्माएं सारी बराबर हैं। आइए चलते हैं मन्नू जी के पास। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे समर्पित की बात रही कि हम लोग समर्पित कैसे होंगे राज्य के प्रति, तो जैसे मोमेन भी थी वहां पे, पन्ना में थे ना, और वहां पे जो हमारे सिर जी थी, तो जो भी मोमेन थे जैसे छत्रसाल महाराज थे, तो वो लोग वहां पे रहते थे, दूसरे देश में रहते थे या मतलब अपने राज्य में रहते थे, लेकिन जो उनका तन था ना, मन था और धन था, वो तीनों ही उनके प्रति समर्पित था। जैसे हम लोग हैं तो हमें राज्य की वाणी तो मिल गई, लेकिन हम राज्य को जब अपना मानेंगे, अपना कैसे, जैसे हमारी फैमिली है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, तो उनके प्रति हम कितने समर्पित होते हैं, उतने ही अगर उनसे मतलब सबका दर्जा राज्य को, मतलब उन सबके दर्जे राज्य को जाना मीन दिया जाए, उनको जाना माना जाए, तो हम सोचेंगे तो राज्य के बारे में, करेंगे तो राज्य के लिए, मतलब हमारी जो सुरता है, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन लगेगा क्या कि राज्य राज्य राज्य, मतलब उनको सर्वोपरि मान के उनका जो ख्याल होगा ना, तो हम लोग समर्पित हो जाएंगे, और समर्पित हो जाएंगे तो फिर धनी को मिल ही जाना है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है ना, हमारे पास ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, ललितपुर से कहाँ कहाँ से प्यारे प्यारे यंग सुंदर साथ जी आके जुड़कर इतने प्यारे, और इसके लिए दीपिका जी को खूब खूब प्रणाम। नए सुंदर साथ को जोड़ने वाले पे रीझ जाते थे हमारे प्यारे धनीश्री देवचंद्र जी। प्रणाम जी मन्नू जी, बहुत सुंदर भाव, अति सुंदर। आगे भी बोलते रहिएगा। हाँ जी भैया। प्रणाम जी। मुकेश भाई, आपके शब्दों में मुझे पता है आपके भाव शायद अनीता दीदी के मुख से निकल गए थे, आपने उसी समय हैंड नीचे किया था, पर आपके शब्दों में भी आनंद उतना ही आएगा। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी संत दीदी। साहब। जी मुकेश जी। प्रणाम। प्रणाम जी संत साहब जी। हाँ, बिल्कुल सही, मेरे मन के भाव अनीता जी ने बोल दिए थे, इसलिए मैंने हैंड रेज डाउन कर लिया था। बाकी यही है कि जीव का भाव भी एक ही जन्म नहीं, कई जन्मांतरों के संस्कार इसके अंदर संचित रहते हैं, उनका असर रहता है, उनके संस्कारों के संचित होने के जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके आधार पर ही ये अपने जो अपना आत्मबल पकड़ पाता है। और बाकी श्री जी की तरफ से तो सभी पे समान रूप से जो अपना जो है प्रेममयी इश्कमयी या वाणी के रूप में वर्षा हो ही रही है, लेकिन जो जीव ले पाता है वो अपने संस्कारों के बल के संचित किए हुए संस्कारों के आधार पर ही ले पाता है ये। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर भैया, अति सुंदर। पता है इसमें हम कहते हैं मुकुंद दास जी, तो उनकी तो बुद्धि से चल रहे थे, वो कम से कम बुद्धि सही जगह पे तो लगाई थी उन्होंने। सुंदर साथ जी, उनका गुण देखिए, ये मत देखिए कि लालदास जी से थोड़ी कमी रह गई उनके जीव में, मेरे जीव से क्या बढ़ोतरी है उनके अंदर, उस बढ़ोतरी को देखिए, उस गुण को देखिए। कमी के रूप में नहीं देखना इसको, किसी भी बात को। जो मेरे स्वामी जी के, मेरे स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जैसे हम कहते प्राणनाथ जी के साथ जो रहे, उनमें कोई कमी नहीं, जो इतने साल उनके साथ रहे, कोई खाली ना गया। इन खिलवतें तो मुकुंद दास जी खाली रह गए होंगे, उनको कितनी नियामत बख्शी है राज जी ने, तो क्या उनके पास था? बुद्धि थी, चल रही थी सुंदर साथ जी, करनी में तो प्रवेश किया था, परंतु
बुद्धि तो सही जगह पे लगी हुई थी सारा दिन। क्या हमारी बुद्धि सही जगह पे लगी हुई है? क्या हम मुकुंद दास जी के अंश भर बराबर भी हैं? अभी हम उन पे उंगली कभी नहीं उठाएंगे। सारे सुंदर साथ जी हमारे लिए पूजनीय हैं, जो उनके चरणों की रज बनकर रहे हैं। सुंदर साथ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरा भाव यह है कि बुद्धि तो विवेचना करती है, मगर दिल और दिमाग से जो कुछ सोच के निर्णय किया जाता है वो जीवन का पथदर्शक बनता है। आप देखिए कि श्री जी जब मेड़ता गए थे तो ललिता सखी को कदरूपी से स्वल्प सुंदरी बना दिया पानी छिट के, तो एक चमत्कार हो गया। चमत्कार की वजह से वो पूरी समर्पित हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि धनी को जो किसी को भी उसके सानिध्य में लेना है तो वो कुछ न कुछ चमत्कार करके भी उसको समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मेन तो वो है कि अपने जीव कितना कष्ट सह के, कितना धनी की याद में, धनी की पूरी पहचान करने में लगता है, वाणी मंथन करके ज्ञान पहचान करके तब जाके उसको अपना वो जो श्री जी का जो समर्पित होना है हो सकता है। खाली बुद्धि से वो समर्पित नहीं हो सकते, दिल दिमाग और प्रेम भी होना चाहिए इसके अंदर। और ऐसे करनी आएगी, करनी आने के बाद ही करने का फल रहनी में जाएगा, तो श्री जी का चरणों में जा सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो दुष्यंत भैया, यानी हम जब गोपी रूप में थे तो हम तो कथनी से कहीं ऊपर उठ चुके थे। तब बुद्धि तो दौड़ती ही नहीं थी हमारी, हमारा तो हृदय दौड़ता था उनकी तरफ। तो ब्रज को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि गोपियों की रहनी असल में पता भी नहीं था परम धाम कहाँ पे है, फिर भी परम धाम की रहनी अपनाई हुई थी। परम धाम की कथनी में तो गई ही नहीं हम, वाणी तो थी ही नहीं हमारे पास। डायरेक्ट सुंदर साथ जी रहनी में परम धाम में रहा करती थी, बिना परम धाम को जाने। सोचिए क्या हम करके आए हुए हैं, और आज वाणी मिलने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और नेक्स्ट टाइम किरण खुराना दीदी से स्टार्ट करेंगे जी। दीदी इसी संदर्भ में मैं एक दो लाइन बस बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरा जैसा माया जनित जो जीव क्या पकड़ता है, ये जो वाक्य है स्वामी जी का कि बिना राज्य की मेहर के पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। तो इसमें अपनी सुविधा अनुसार कि मैं समर्पण कैसे करूं, राज्य की मेहर ही नहीं हुई है। तो वो वाला जो बहाना जो मन ढूंढता है ना, उससे सावधान रहने की जरूरत है। वो फिर बात आती है जो अनीता बहन ने कहा कि पहले करनी तो करें, उस मार्ग पे चले तो सही है जीव, उसके बाद राज्य की कृपा होगी, फिर पूर्ण समर्पण आएगा। और जैसा मनु जी ने कहा ललितपुर से, मैं पहचान रहा था कि भाषा एमपी की सी लग रही है मुझे। वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, वो कहना चाह रहे थे कि जो स्वामी जी ने कहा एक चर्चा में अपनी, हमारी पहली प्राथमिकता राज्य नहीं है अभी, पहली प्राथमिकता हमारे घर संबंधी परिवारजन है। तो मैं तो ये बहाना पकड़ सकता हूँ कि अभी मेहर राज्य ने की नहीं है तो मैं क्या करूं। तो है ना, हुक्म को दोष दे चुप ना बैठे मोमिन। तो यहाँ ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि हमें ये बहाना नहीं लेना है कि राज्य की मेहर नहीं हुई है, इस वजह से मैं पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जी दीदी। बिल्कुल सही भैया, सब कुछ सर्व किया हुआ है ब्रह्मवाणी में। आलसियों को भी पूरा सर्व किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। वाणी को अपने हिसाब से मोड़ो। मैं छोटे से अभी तक यही, अरे हुक्म होगा तो कर लेंगे, उनके होंगे तो ले ही जाएंगे, चर्च नहीं सीखने की क्या जरूरत है, मेरा घर है वहां से राज्य निकाल तो सकते नहीं। आलसियों को भी पूरा सर्व किया हुआ है ब्रह्मवाणी में। ध्यान से रहिएगा, उसका अर्थ लेना कैसे है कि मेरे में आलस्य ना बढ़ता रहे। सुंदर सा जी हुक्म की चौपाइयों को ऐसे घटाकर, कहाँ इंद्रावती जी किस हुक्म की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा दुष्यंत भैया। और कहाँ हम हुक्म कोई निकृष्ट कामों में घटा देते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। बस हमें कथनी भी बहुत भारी चीज होती है, अब हमने जाना है।
वाणी पढ़ना, मंथन करना, फैलाना, चितवन में बैठना। कथनी कोई कम नहीं होती, बहुत भारी होती है सुंदर साथ जी। कथनी तो इस तरफ लगी, शुक्र है राजी का। करनी की ओर भी चलेंगे। आइए सुंदर साथ जी, ये चर्चा भी बहुत सुंदर, आगे की रिक्वेस्ट आ भी चुकी है, अगली भेज दीजिए। ये हम करते रहेंगे सुंदर साथ जी, अब आगे आगे। हाँ जी भैया। अष्टपहर की सेवा में मुकुंदास जी का भी नाम आता है। लालदास जी तो छाया की तरह रहते ही हैं, ये तो हो गया है जी। लालदास जी छाया की तरह रहते ही हैं, श्री जी के साथ सबका नाम आएगा। सभी राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, दोपहर तक आते आते उसको कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। सूरज को 8 बजे का सूर्य जितना तपता होगा, 10 बजे का सूर्य उससे ज्यादा तपेगा, दोपहर का सूरज उससे भी अधिक तपेगा, और जब 6 बजे का सूरज होता है तो उसकी तरफ हम खुली आंखों से देख भी लेते हैं। सेठ लक्ष्मण दास जी को कभी जिंदादास माली के माध्यम से, कभी चतुरा जो पंडित हैं उसके माध्यम से राज्य अपनी पहचान दिलाते हैं। जब लालदास जी के हृदय में बैठी हुई आसबाई की आत्मा पहचान जाती है, तो वो अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देती है। लेकिन वहां से जागनी लीला होने के पश्चात भी एक लंबे समय तक भी लालदास जी को पूरी पहचान नहीं हो पाई है। वह बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे होते हैं, क्योंकि श्री जी ने कभी अपनी किसी को पूरी पहचान दी ही नहीं। इस संसार में एक बात याद रखिए, बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। अपने मुख से करे आप बड़ाई, ताको मूर्ख कहे सब कोई। यह वाणी में एक चौपाई आती है। संस्कृत में एक उक्ति है, शक्रोपि लघुतायति सोएपि व्याख्यापन गुणात्। देवराज इंद्र भी अपनी प्रशंसा करने के बाद लघुता को प्राप्त कर लेते हैं। जो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो सृष्टि के अणु अणु में, परमाणु परमाणु में रम रहा है, जिसकी सत्ता है, जो सबके कार्यों को देखता है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि से देखता है तो दुनिया में अरबों लोग हैं, मैं करोड़ों का नहीं कह रहा हूं। 7 अरब की जनसंख्या में मैं समझता हूं कि 2 अरब की जनसंख्या ऐसी होगी जो कहती है कि हम परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है कि परमात्मा से हमें क्या लेना देना। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, विज्ञान के द्वारा हम सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, मस्तिष्क के द्वारा हम धन उपार्जित कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हाँ, मृत्यु के समय वो भयभीत होता है, लेकिन अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा को वो मानने से मना कर देता है। उसकी बुद्धि के सामने अहम का पर्दा आता है, मैं और मेरे का पर्दा होता है, एक अज्ञानता का बंधन उसको घेरे रहता है। हम सुंदर साथ भले ही परमधाम की वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, फिर भी कुछ अंश उसका आता ही है। हम वाणी जब पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, तो लगता है कि राज्य एकमात्र सब कुछ है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में हम राज्य को आंतरिक रूप से सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा जितना लगाव पति पर होता है, पत्नी पर होता है, बच्चों पर होता है, परिवार और सगे संबंधियों पर होता है, कोई विरला होता है जो उतना लगाव राज्य के लिए करे, जो बात अभी पहले आई थी, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष में कुछ मिल नहीं रहा होता है, बुद्धि से विवेचना करनी पड़ती है। पत्नी सोचती है कि पति के बिना मेरा गुजारा कैसे होगा, पति सोचता है कि पत्नी मेरी कितनी देखभाल करती है, तो नजदीकी वही बनती है। ठीक है, औपचारिकता पूरी करने के लिए सब सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, चितवनी करते हैं,
किंतु इस मायावी जगत की सच्चाई है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। जी, बहुत सुंदर बातें इसमें स्वामी जी ने बताई हैं, बहुत सुंदर। जिसमें हम लैक कर रहे हैं ना, जिसमें पीछे रह रहे हैं, अब नहीं पूछ सकते राजी से। कौन सा मुंह से पूछेंगे राजी सामने क्यों नहीं आते? सब कुछ राजी लाइन से बता रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं देख पा रही हो। किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी, इसमें राजी ने यही बताया है कि मैं और अहम का पर्दा तो है ही है सबसे बड़ा। जब हम वो छोड़ेंगे तभी हम पूर्ण समर्पित हो पाएंगे। और बुद्धि तो दौड़ती है, बुद्धि से तो मिलेंगे नहीं राजी, हमें अपना हृदय देना ही पड़ेगा। और जैसे पहले वो मनु बेटी ने भी बताया कि हमारा, इसमें भी अभी फिर बताया स्वामी जी ने भी कि सारा ध्यान हमारा सगे संबंधियों, माता पिता, पूरे अपने रिश्तेदारों में रहता है। हमारा पूर्ण समर्पण राज्य के प्रति अभी नहीं है। तो पूर्ण समर्पण जब होगा जब राज्य की मेहर होगी और राज्य अपने ही किसी माध्यम से हमको उस तरफ लगाते हैं। तो वही जैसे सोनिया जी आपने कहा कि हमारा बहाना नहीं चलेगा कि हुक्म नहीं है राज्य का, हुक्म नहीं है। तो हुक्म तो ये तो सही में बहाना है। हुक्म तो राजी तब करेंगे जब हम कुछ कथनी और करनी में आएंगे, तभी उनकी कृपा होगी। ये सारा घूम के गोल गोल वहीं आ जाता है कि पहले हमारे जीव को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमारी आत्मा उसके प्रति काम करेगी, फिर हमारी आत्मा तो तब जागृत होगी जब हम राज्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि बुद्धि से नहीं चलना है, हमें हृदय समर्पण करना है। मुकुंदास जी का उदाहरण दिया है। मुकुंदास जी ने तो देखिए नवविवाहिता पत्नी को छोड़ के आए थे वो तो, और उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उनको मोमिनों में जाने की शोभा नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बौद्धिक धरातल पर काम किया। उन्होंने तो कई रचनाएं भी की, आगे आएगा सब। तो बस इतना ही भाव। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। मुकुंद दास जी ने तो बहुत कुछ किया, पत्नी को छोड़ के चले गए। और यहाँ पे कितना सुंदर स्वामी जी ने कहा है कि सुंदर साथ जी, इसका मतलब क्या बनता है अंदर से? जब तक ये बुद्धि सोती नहीं है ना हमारी, तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक ये दौड़ती रहेगी ना, एक दिन कुछ बात हो रही थी, कहते हैं अरे वो ऐसे कर रहे हैं, करती क्यों नहीं? मैंने कहा राजी कर रहे हैं ना, मुझे करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है। राजी तो कर रहे हैं, पर आपको भी ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, राज्य की बुद्धि दौड़ने दीजिए। हमारी बुद्धि उनके सामने क्या है? हम दौड़ा दौड़ा के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बारे में सोचना है, या मेरा क्या होगा उसके बारे में सोचना है। मेरी बुद्धि भी दौड़नी है, पहले दौड़ेगी सुंदर साथ जी, उसको रोका नहीं जा सकता। राइट डायरेक्शन में दौड़ाइए उसको जब तक दौड़ रही है। फिर उसके बाद राइट डायरेक्शन उसको मिल गई, उसको पता लग गया कि ये मेरा सब कुछ है। हम कैसे, मैंने खुद किया है ये, मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बुद्धि बंद कर दी। पता है आशीष जो करेंगे, मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, वो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण कर दिया जाता है ना, जैसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी लाइफ में होता है, ही विल टेक केयर। अपनी बुद्धि बंद हो जाती है जब राइट पर्सन यहाँ भी मिल जाता है। तो सोचिए, जब हमें पूर्ण विश्वास हो गया, इसका मतलब पूर्ण अभी हुआ नहीं है, कमी है। हम यहाँ के पति पे सब छोड़ देते हैं, यहाँ की पत्नी पे छोड़ देते हैं कि मुझे पता है ये अच्छे से देख लेगी, इस कार्य क्षेत्र में मुझे ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। तो पूर्ण समर्पण यानी अपनी बुद्धि भी समर्पित कर दो, चलेगी नहीं उसके बाद, उसकी चल रही है, मुझे पता होगा कुछ नहीं होगा। जो वो चाहता है, जो उसके हृदय में आया है, वैसा वैसा ही इस संसार में होने वाला है। और एक ना बड़ी प्यारी बात इसमें स्वामी जी ने बता दी है, बहुत ही सुंदर। जो अपनी बड़ाई करता है वो लघु हो जाता है। ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। जो भी अपनी बड़ाई करता हो, सुंदर साथ में भी प्रतिष्ठा लेने के लिए ऐसे ऐसे कुछ वाक्य बोलते हैं कई बार कि हमें तो राजी से बातें हो जाती है, हमारा ऐसा, वाई वी आर टेलिंग इट, जब राजी ने मना कर रखा है।
हम क्यों बता रहे हैं सुंदर साथ को? अगर धनी से बात हुई भी है, क्या स्वामी जी के मुख से सुना है कभी उनकी बात हुई है? जिसने इतने बड़े बड़े टीका लिख दिए, कभी सरकार श्री के मुख से सुना था मेरी बात हुई है राज जी से? कभी महाराज जी ने लिखा है मेरी बातें होती हैं? कभी बताते हैं मेरे साथ क्या बीत रहा है? लघुता को प्राप्त हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं स्त्रियां थोड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं, वो सब जगह खप पायंदे हैं, रौला डाल देते हैं, शोर डाल देते हैं। मुझे ये अनुभव हुआ, लघु हो गया, दोबारा नहीं होगा, कम हो जाएगा, अगर हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बताना सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। प्राणनाथ जी क्यों बोला था ये कौन से कंटेक्स्ट में बोला गया है? आपको पता लगा ये बात किस कंटेक्स्ट में बोली गई? क्यों बताई स्वामी जी ने ये बात कि जो अपनी ही वो करता है, बड़ाई करता है, वो लघुता को प्राप्त हो जाता है? क्यों बोला था? हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। ये लक्ष्मण सेठ लालदास जी के उसमें प्रसंग में बोला है कि जब वो इतने बड़े सेठ हैं और वो चतुरापकर्णा और जिंदादास माली के कहने से उनकी बातें सुनते हैं, आराम से बैठ के सुनते हैं, और उसके बाद वो नौतनपुरी जाने का, बिहारी जी के सामने जाने का निर्णय लेते हैं कि वहां पर जाकर ही मैं खाना खाऊंगा। और वो पहुंच जाते हैं सूरत, और सूरत में पहुंचने के बाद में जब श्री जी के सामने वो प्रण बताते हैं, तो वहां पर भी श्री जी ने उनका प्रण तुड़वाया, लेकिन ये नहीं कहा, अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। वो भी एहसास हुआ उनको थोड़ा, और थोड़ा सा इशारा हुआ, अपनी बड़ाई वहां भी नहीं की। और श्री जी ने कभी भी पूरी बीतक में कहीं भी खुद को नहीं कहा कि मैं ही अक्षरातीत, या मेरे अंदर ही जो उसकी शक्ति है, वो हुक्म की शक्ति है। वो तो वहां पर भी और ही सुंदर साथ जी ने उनको, भीम भाई जी ने और सबने ही उनको आगे चलाया। तो जब श्री जी ने नहीं कहा तो हम सुंदर साथ कौन होते हैं? प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो यदि कोई कहता हो मैं अक्षरातीत हूं, तो समझ जाइएगा कि वो अक्षरातीत हो ही नहीं सकते उनके अंदर। ये राजी सिग्नल्स बता रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में कैसे जाना है। बहुत सुंदर। और क्या भीम भाई जी के इतना सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करने के बाद भी पूरी घोषणा कर दी, कोई नहीं जाएगा उधर, अब आप ही हैं हमारे सब कुछ, तब भी वो अपने मुख से नहीं कहते कि हाँ मैं ही हूं, अब मत जाना। तब भी अपने मुख से नहीं कहते मैं ही हूं, जैसे सुंदर साथ की आज्ञा वैसे करो। कभी नहीं कहते कि हाँ मैं ही हूं, मेरे पास ही रहना। नेवर एवर। लघुता को प्राप्त नहीं होता वो। तो क्या ब्रह्म अंगनाओं की गरिमा ऐसी है कि एक एक सेंटेंस में प्रतिष्ठा लेने के लिए लघुता को प्राप्त हो जाए? सुंदर साथ जी 4 सहेलियों में, 4 सखियों में हमें बोलेंगे अरे वाह इनको तो बड़े दर्शन होते हैं, इनकी तो बड़ी सुरता लग जाती है, इनकी तो बड़ी चितवन लग जाती है। क्या इतनी सी खोवे जोश बंदगी खोवे, इतनी सी प्रतिष्ठा में खो देंगे सुंदर साथ जी हम। जो बड़ी मुश्किल से एक अनुभव मिला भी था उसको भी खो देंगे। संभाल के रखिए इसको नहीं बताना सुंदर साथ जी, अपने अंदर समेट के रख। ये चंचलता भी तो बुद्धि की होती है। बुद्धि सो जाएगी तो चंचलता जागी रहेगी क्या? वो भी सो जाएगी साथ में। तो चंचलता मरती जाएगी, ब्रह्मवाणी उसको ठीक करती जाएगी। बहुत सुंदर। इसमें एक और बड़ी प्यारी बात बताई है। पहले चलते हैं प्रवीण भाई जी और सुनीता दीदी के पास भी। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बुद्धि के बारे में मेरे को क्योंकि बुद्धि विवेचना करती है, बुद्धि के होगा तब तक तो सही डायरेक्शन में जाएगी, तो भी जब तक बुद्धि वो अपना कुछ संबंध कर नहीं कर सकती तब तक वो नहीं मिल सकता है। जैसे कि परमहंस की जीवनी देखिए कि आप बता रहे थे कि वो रात को भी उसके ताऊ जी बोलते हैं कि वो जाना है गांव में घने जंगल से, वहां वो कुछ कथा प्रसंग करने का है। तो वो सोचते नहीं है बुद्धि से कि रात में इतना घना जंगल है, भेड़ी आएगी, कुछ भी आएगी, तो वो भी चले जाते हैं। कोई भी गाइड करता है बड़े महाराज जी को, जहां भी कि भी यहाँ भजन है, सत्संग है, तो वहां जाते तो ईटा खाना पड़ता है। कोई बोलता है कि आप वहां चले जाओ, जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, तो वहां चले जाते।
तो जब बुद्धि को बंद कर देंगे, बुद्धि के दरवाजे बंद करके जो दूसरे बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास रख के चलते जाएंगे, तो वो जब बुद्धि पूरी समर्पित बंद हो जाएगी तब वो राज्य सब वो सामने से कुछ ना कुछ भेजता है। तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धि से बहुत वो शानपन आ जाता है, इसलिए विजडम बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल सही, यहाँ की विजडम नहीं चलती सुंदर साथ जी। ये कितना सुंदर बताया प्रवीण भाई जी ने कि महाराज जी नहीं सोचते मैं यहाँ जाऊंगा तो खाई में गिरूंगा, कुएं में गिरूंगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पता ही नहीं मेरे साथ क्या होगा, बस सतगुरु मुझे कोई मिला दे। बुद्धि पहले से ही सुला रखी है बाहर की। सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी मेहर राज जी की उनके ऊपर है कि जाहिरी बुद्धि की दौड़ उनकी चलती ही नहीं है शुरू से, और हमारे साथ क्या लगे रहते, इतनी डिग्रीज हमने ली, इतने मेडल्स लिए, इतनी डिग्रीज ली, इतनी पढ़ाई की, और अच्छा ना भी की हो, हमने बच्चे बड़े अच्छे से पाले, हम जॉब बड़ी अच्छी करते हैं, हमारा बेटा चलो खुद कुछ भी ना किया हो, हमारे बच्चे बड़े ओहदे पे पहुंच गए, चलो कुछ ना कुछ तो लगा ही रखा है लोगों को बताने के लिए कि हम इसमें तुमसे बेटर हैं, हम इसमें, हमारी चॉइस बड़ी अच्छी है, हमारा ये बड़ा अच्छा है, हम किसी ना किसी चीज में तुमसे बेटर हैं। ये बेटरमेंट दिखाना क्या बोला है, लघुता को प्राप्त कर लेना। तो कभी आज के बाद किसी से बेटर होने की होड़ में नहीं जाना सुंदर साथ जी। ये जाहिरी बुद्धि दौड़ रही है, होंगे किसी के बच्चे बेटर, होंगे किसी के, दुनिया आई इसीलिए है, हम थोड़ी इसके लिए आए हैं सुंदर साथ जी, हम कुछ और पाने आए हैं, हमारा मूल लक्ष्य कोई और है। ये क्यों बताया उन्होंने कि लालदास जी वो लघुता को प्राप्त हो जाता है, क्यों बताया, कहते लालदास जी को पहचान हो गई पूरी। हम कहते अरे हमारी जागनी इन्होंने की, हुई कहाँ है अभी, बस एक संदेश भर मिला है हमें, आगे नहीं बढ़े हम। कहते हैं पूरी पहचान कर ली, सोचो घर बार छोड़ के निकल पड़े हैं, सब बेच बाच के निकल पड़े हैं, पर कहाँ, बिहारी जी के पास। यानी कि बुद्धि दौड़ रही है। उन्होंने पूर्ण पहचान क्यों नहीं हुई, क्यों लिखा है ये, उन्होंने पहचाना कि मिहिर राज जी सही बात बताई है, चतुरा पकड़ना और जिंदादास जी को सही इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने जो मेरे तक पहुंची है, पर अक्षरातीत तो बिहारी जी के अंदर ही है, पूर्ण पहचान नहीं हुई कि ये जो बोल रहे हैं उन्हीं के अंदर ही है ना। तो राइट प्लेस पे जाना, राइट डायरेक्शन में जाना कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए कितने कारण रचने पड़ गए कि सुंदर साथ को इकट्ठे होना पड़ गया, भीम भाई और सबको, कि अब कोई नहीं जाएगा, और इनको खुद पहली बार राज जी कहते हैं कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लालदास जी, क्योंकि उनकी पहचान थोड़ी सी कमी रह गई है बुद्धि की दौड़ की वजह से, लालदास जी इसको पकड़ लेते हैं, हम तो पकड़ते भी ना शायद कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या संकेत है इसमें, आज हमने बी तक पढ़ी हुई है तो समझ में आ जाती है। सोचो आज हम जाएं कहीं और वो कहें तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी तब भी बुद्धि दौड़ती रहेगी, अच्छा इन्होंने तो ऐसे कह दिया, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मैं तो जाऊंगी, चलो अभी थोड़े दिन यहाँ रह लेते हैं, पर हम तो जाएंगे वहां पे, क्योंकि हमने सोच रखा है, मैंने सोच रखा है। हम करते हैं ऐसे, हम कहीं जाएं, सपोज आपके सतगुरु ने कुछ कहा हो कि अरे, सिंपल ही कहते हैं वो, ऐसे स्पेशल कोई ड्रामेटिक सिचुएशन मूवीज जैसी नहीं बनती कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ना ना, सिंपल बैठे बैठे कह दिया होगा कि लालदास जी, लक्ष्मण सेठ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे भोजन कर लो। इस छोटे से सेंटेंस को कैसे उतार लिया उन्होंने अपने जीवन में, सोचिएगा हमें कितनी सीरियसली लेना है। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें जहां तक मुझे समझ में आया, अगर हम समर्पण भी करते हैं वो भी धनी के मेहर के बगैर नहीं होता है। जब धनी कृपा करते हैं तभी वो समर्पण भी आ पाता है। जैसे अभी अनीता जी ने बताया कि लालदास जी तन मन धन और अपने 99 जहाज भी उनके डूब गए थे, सब कुछ त्याग के वो चले थे, तो भी उनका समर्पण कहाँ था, गादी पे समर्पण था।
बिहारी जी के ऊपर समर्पण था उनका। दारा भाई जी थे, उनको धनी का जोश भी आता था, आवेश भी आता था, फिर भी उनका समर्पण कहाँ था? गद्दी के ऊपर ही था, क्योंकि बिहारी जी ने मुझे निकाल दिया है। वो कब समर्पण आया श्री जी के ऊपर? जब श्री जी ने उनके ऊपर मेहर की। और जब लालदास जी को कहा कि अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका परम पूरा हो चुका है, तो वो भी किसने हुआ? कि वो धनी ने उनके ऊपर, राज्य ने मेहर की है। मेहर के बगैर तो हम समर्पण भी नहीं कर सकते। ये जो हमारा अहम पना, जो मैं पना है कि मैंने समर्पण कर दिया, वो मैं पना जो है वो मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक राज्य मेहर नहीं करेंगे। और इसमें कहा कि जब हम चौपाइयां पढ़ते हैं, जब वाणी पढ़ते हैं, तो हमारा समर्पण आ जाता है राज्य के प्रति। और जब जैसे ही हम वाणी से उठते हैं, फिर हम परिवार के प्रति उनको महत्व देने पड़ते कि अभी पति मेरा सब कुछ है। वाणी पढ़ने के समय हम समझते कि राज्य सब कुछ है, मेरे सब कुछ राज्य है। और जैसे ही हम वाणी से उठेंगे, तो पत्नी के लिए पति सब कुछ है, बच्चे सब कुछ है, और पति के लिए पत्नी सब कुछ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन चटाई पर हमारा मन होता है, और कि वाणी पढ़ते समय हमारा मन और हो जाता है, वाणी उठते ही हमारा मन कुछ और हो जाता है। तो ये भी कहा है कि राज्य की मेहर के बिना हम समर्पण भी नहीं कर पाते हैं। हमारा कोई भी औचित्य नहीं है, कोई हमारा औकात नहीं है कि हम राज्य के ऊपर समर्पण कर सकें। अगर हम कहते कि मैंने समर्पण कर दिया, तो मेरा मैं भाव है, अहम भाव है ये मेरा, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती बगैर राज्य की मेहर के। तो इसमें ये कि हमें राज्य का पल पल शुक्राना करना चाहिए। और इससे ऊपर की मैं 2 बात और कहना चाहूंगी कि इसमें कहा कि सब अपने अपने भाव से रिझा रहे थे, लेकिन अपना भाव अलग अलग था, सबका अलग अलग था। क्यों? क्योंकि सबके जीवों का जो है, सबके जीव अलग अलग थे। आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, आत्मा सबकी एक ही होती है, करनी जीव को करनी होती है। तो जीव के जो संस्कार थे, जीव के संस्कार सबके अलग अलग होते, सब एक नहीं होते। तो अपने जीवों के अनुसार वे राज्य को, अपने अपने जीवों के अनुकूल वे राज्य को रिझा रहे थे। तो इसमें यही है कि समर्पण भी हम करते हैं, तो धनी की मेहर के बगैर हम समर्पण भी नहीं कर पाते हैं। उसमें भी पल पल धनी का शुक्राना करना चाहिए कि हम समर्पण कर पाए, तो धनी मैं आपकी मेहर से ही समर्पण कर पाई। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इतनी गहरी चर्चा है। जब स्वामी जी से मेरी बात हुई थी कि ये टॉपिक है स्वामी जी, और ये टॉपिक भी हमारे बहुत गहरे सुंदर साथ जी के द्वारा दिया गया था, तो मैंने उनसे पूछा था आप इस दिन आ सकते हैं? इस दिन बोले जितनी जल्दी हो सके, ये टॉपिक मुझे इस पे करना है। तो उनके हृदय में कितना कुछ उमड़ रहा होगा इसके लिए। श्री जी का सुंदर साथ से संबंध, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। भाव हो पर आप सही डायरेक्शन में ना हो तो भाव भी वेस्ट ना हो जाए, कहीं कभी वेस्ट नहीं होते, पर पूरी की पूरी पहचान नहीं हो पाएगी। आगे सुंदर साथ जी चलते हैं। अति अति सुंदर ये चर्चा। हाँ जी भैया, प्रणाम जी। जी दुष्यंत। जी दीदी, यहाँ तक तो हमने कि जगत की सच्चाई को जिसको कोई झुठला नहीं सकता, तो शायद कर दिया है। थोड़ा श्री सा। जी के चरणों में हाँ जी। आने के बाद भी सुंदर साथ की वही अवस्था है, यही अवस्था है। मुकुंदास जी 25 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ते हैं। नई विवाहता पत्नी होती है, उसको भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश है। वे समझ गए हैं कि पूर्ण ब्रह्म आए हैं, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए था, अभी बुद्धि हर चीज में आगे आ जाती है, दिल से ज्यादा उनका दिमाग काम करता है।
जब दिल्ली में 12 सुंदर साथ जाते हैं, उनमें भीम भाई और लालदास जी भी जाते हैं, लेकिन उसमें मुकुंद दास जी का नाम नहीं होता है। जो समर्पण में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी सेवाओं की शोभा से वंचित कर दिया जाता है। उदयपुर में श्री जी से भेंट होती है। उनकी बुद्धि लौकिक है, श्री जी की पहचान में चूक हो जा रही है। दिल कहता है कि मैंने इन्हीं के लिए तो अपना घर द्वार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, लेकिन कह देते हैं कि श्री जी आपको मुसलमानों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। किसको बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं। जब पन्ना जी आते हैं, साक्षात अपने नैनों से देखते हैं कि इस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। पहले पढ़ा है, लेकिन बुद्धि पर संशय आ जाता है। पढ़ा हुआ ज्ञान केवल मस्तिष्क में काम करता है, यदि वो हृदय तक नहीं पहुंचता तो व्यवहार में चरितार्थ नहीं हो पाता। मुकुंद दास जी के साथ ऐसे ही है, लेकिन ये बुद्धि ऐसी है, बार बार पर्दा डालती है, क्योंकि ज्यादा बुद्धि जब दौड़ने लगती है तो यह दिल पीछे रह जाता है। एक लाइन में दोबारा पढ़ना चाहूंगा सोनिया दीदी, कि पढ़ा हुआ ज्ञान केवल मस्तिष्क में काम करता है, यदि वो हृदय तक नहीं पहुंचता तो व्यवहार में चरितार्थ नहीं हो पाता है। मुकुंद दास जी यही कर रहे थे कि हृदय तक जब तक ज्ञान ना पहुंचे तब तक वो केवल जिव्या की शोभा तक है, और व्यवहार में नहीं आता तो उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। अब देखिए, पन्ना जी में लीला होती है अष्टप्रहर की। मुकुंद दास जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये साक्षात अक्षरातीत हैं। अष्टप्रहर की सेवा में उनका नाम आ रहा है, फिर उनसे गलती क्या होती है? जब विद्वत दमन आते हैं शास्त्रार्थ के लिए, अब मुकुंद दास जी घबरा जाते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है संस्कृत का, मैं उससे कैसे टकराऊंगा। चुपचाप खिसक जाते हैं। समर्पण किसको कहते हैं? एक बार तो वो पहचान कर रहे हैं कि ये साक्षात अक्षरातीत है, लेकिन वो पूर्ण पहचान नहीं है। अगर पूर्ण पहचान हो जाती तो वो घबराते नहीं कि विद्वत दमन जी आ रहे हैं, इतने बड़े विश्व के विद्वान, तो वो सोचते हैं मैं उनसे कैसे टकराऊंगा, वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। समर्पण किसको कहते हैं? अब यहां पर सोनिया दीदी सुंदर साथ जी के भाव ले सकते हैं। मेरे मन में एक बात आ रही है, मुझे लगता है कि पहचान, ईमान और समर्पण, इनकी भी दो अवस्थाएं हैं। एक प्रारंभिक ईमान, प्रारंभिक पहचान, प्रारंभिक समर्पण। हम प्रारंभिक अवस्था में ही सोच लेते हैं कि ये परिपक्व है, पूर्ण है, लेकिन पूर्ण पहचान, पूर्ण समर्पण, पूर्ण ईमान, ये प्रारंभिक से बिल्कुल अलग है। मुकुंद दास जी को प्रारंभिक पहचान है, प्रारंभिक समर्पण है, लेकिन पूर्ण नहीं हुई। नहीं तो विद्युत दमन जी जब इतने बड़े विद्वान आए, तो वो अगर पूर्ण उनको समर्पण होता कि ये अक्षरातीत हैं, तो वो फिर डरते ही नहीं, पलायन नहीं करते। तो यहाँ पे सुंदर साथ जी अपने कुछ भाव रखना चाहते हैं, तो जो सुंदर साथ जी रह गए, जैसे प्रफुल्ला दीदी, सोनिया दीदी, आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है लालदास जी की भी, और लालदास जी के बारे में बस एक लाइन कहना चाहूंगा प्रफुल्ला दीदी का 1 मिनट समय लेके उनसे मांग के, कि लालदास जी अपना पूरा व्यापार, हरा भरा परिवार छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के श्री जी के सानिध्य में आ गए। यानी ईमान भी है, पहचान भी है, समर्पण भी है। 99 जहाज डूब गए, तभी भी उनको कष्ट नहीं हुआ। तो सुंदर साथ जी देखिए कितना बड़ा उनका समर्पण होगा, कितना ईमान होगा। लेकिन स्वामी जी जो लिखते हैं कि उनको पूर्ण पहचान नहीं हुई, तो सुंदर साथ जी उसको गलत अर्थ में ना ले लें। तो मेरे मन में जो भाव आया, मैं कहना चाह रहा हूं कि बीतक में नलिया के प्रसंग से पहले, धारावाहिक के प्रसंग से पहले, श्री जी स्वयं जिन सुंदर साथ को जागनी जिनकी करते थे, उनको बिहारी जी के पास भेजते थे नवतनपुरी मत्था टेकने के लिए, कि वहां पे, क्योंकि धनी देवचंद्र जी की गादी है, महाराज जी हैं। तो ये बात लालदास जी को भी पता थी।
तो वो श्री जी पे पूर्ण ईमान लाते थे, तो वो मान रहे थे कि उनकी आज्ञा का ही मैं पालन कर रहा हूँ और ये उन्होंने प्रण लिया बिना कुछ जानने का कि मैं वहीं जाके प्रणाम करूंगा। तो समर्पण तो था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उनको पूर्ण पहचान नहीं हुई। इसका तात्पर्य है कि लालदास जी महाराज वो लीला भेद नहीं जान पाए तब तक कि पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत धामधनी जी अब वहां उस गादी पे लीला नहीं कर रहे। ये श्री महामती प्राणनाथ जी के अंदर बैठ के आवेश की लीला यहां हो रही है। ये लीला भेद नहीं जान पाए, इसको कहा गया है कि पूर्ण पहचान नहीं हुई। अन्यथा उनके ना ईमान में, ना पहचान में, ना समर्पण में मुझे लगता है लालदास जी की कोई कमी नहीं है, बस लीला भेद नहीं जान पाए। उस समय एक वाक्य कहते ही श्री जी का वहीं रुक गए, कोई प्रश्न नहीं किया। तो इसका मतलब उनको ईमान भी पूरा था, समर्पण भी था, लेकिन लीला भेद अभी जानना बाकी था। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी को ले सकते हैं। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी, और फिर प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में बहुत प्रणाम जी। आज जो है और प्रेम का जो नाद हम इस चर्चा के माध्यम से ले रहे हैं, तो ये चर्चा मुझे लगता है धनी ने मेरे लिए ही करवाई है, क्योंकि स्त्री जी के पर जो ईमान लेकर जो हम सब वाणी करते हैं, चितवन करते हैं, तो हमारा ईमान केवल इतना रहता है कि हम करके भी वो लघुता को प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारा ढंढोरा पीटते रहते हैं, हम करते रहते हैं, हम वाणी इतनी पढ़ते हैं, हम इतनी पारायण पढ़ते हैं, लेकिन हमारा समर्पण हृदय के धरातल पर तो हुआ ही नहीं। हृदय जब तक हमारा पूर्ण समर्पण धन के प्रति नहीं करता, तो स्वामी जी ने वो उदाहरण पति पत्नी का देकर कहा कि हम इस तन के पति पर हमारा सारा सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जैसे हमारा सब कुछ वो चलाने वाले हैं। तो जब हम अपने प्रियतम अक्षरातीत को हमारा पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, तो हमारी रहनी क्या होगी। हम तो कथनी पर भी सीमित नहीं हो रहे हैं, तो कथनी करने और रहने, हमारी कथनी पर हम नहीं, पांव भर भी नहीं उभे रह रहे, तो क्या होगा। हम करनी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। करनी जब तक हमारी आत्मा की नहीं होगी, तो हम परात्म को कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही हमें नहीं मालूम। तो स्वामी जी हमें इस चर्चा के माध्यम से ये बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सुंदर शास्त्र हमें क्यों सुना रहे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि श्री जी उन सुंदर शास्त्र की बात को लेकर मुझे कह रहे हैं कि हम आवेश स्वरूप से मेरे प्रियतम ने 18,758 चौपाइयों के रूप में अपना हृदय लुटा दिया, लेकिन उस हृदय पर हम फिदा और समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने वाणी को बुद्धि के धरातल पर लिया है। आत्मा के धरातल पर हम उस एक एक वचनों पर चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो करणी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, दो माफक अंकुर के कृपा जात ना गिनी, क्योंकि हमारे ऊपर मेहर तो बरस ही रही है, लेकिन उस मेहर की पहचान हमें नहीं है कि क्या मेहर धनी हमें दे गए। ब्रज में तो धनी ने हमें वाणी नहीं दी, दास में भी धनी ने हमें पहचान करवाई, लेकिन फिर भी हमें घर का पता नहीं था। लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में तो धनी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी तब तो तन था श्री जी का और सुंदर साथ उसके साथ चल रहे थे, लेकिन आज तो हमारे साथ पूरा वांगमय स्वरूप है, जिसमें पूर्ण पहचान हमें दे दी, वितक दे दिया कि कैसे चलना है, कैसे उस राह पर आगे बढ़ना है, कैसे सुंदर साथ की पहचान करनी है, कैसे प्राणनाथ जी की पहचान करनी है। तो मुझे लगता है कि जब मेरी स्थिति ऐसी थी, तो आज की चर्चा मुझे बता रहे हैं। कई सालों पहले मैंने भी ये सोचा था कि प्राणनाथ जी फिर से इस धरातल पर तन लेकर आए हैं, लेकिन जब वो पहचान मुझे थी तो तन गलत था। तो मुझे लगता है कि आज सही
तन की पहचान तनी ने उस वक्त जब मुझे जरूरत थी तब मुझे मिले, और वाणी का जो स्रोत भावार्थ के रूप में प्रवाहित हुआ, तो सच में हृदय ने गवाही दी कि जो पन्ना जी में सिंहासन पर पधराया, क्यों तन नहीं बैठा, क्यों आज भी तन तरहटी में बैठा है? क्योंकि तन के साथ जुड़कर हम कुछ पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहचान कराने के लिए धनी ने हमें जो 18,758 चौपाई के रूप में अपना हृदय सिंहासन पर रखा है, जो उस हृदय में हम आज भी नहीं प्रवेश कर पाएंगे, तो आज भी हम बुद्धि के धरातल पर ही रहेंगे, और हमारा तन का जो प्रलय हो जाएगा, फिर से हम तन की लालच लेकर बैठेंगे, तो तन भी नहीं मिलेगा और वो सानिध्य भी नहीं मिलेगा। तो आज जो हम गवा रहे हैं ना, तो आज का समय हमें ये रहा है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा समय बीता जा रहा है, लेकिन हमारा समय नहीं बीता जा रहा, हमारा तन व्यतीत हो रहा है। जो आज भी तन रहते रहते हम अपने प्रियतम के स्वरूप की जो पहचान नहीं कर पाएंगे ना, तो आज भी हम नामों से और तनों में ही उलझते रह जाएंगे, क्योंकि आज तरहटी में बैठा हुआ स्वयं आज जिसमें भी लीला कर रहा है ना, उसकी जो पहचान उस शब्दों को सुनकर हम नहीं करेंगे ना, तो ये तन भी हमारा व्यर्थ में चला जाएगा, और बोलते रहेंगे कि मुकुंद दास तो पत्नी छोड़कर चले थे, लेकिन फिर भी श्री जी के तरफ वो समर्पण नहीं कर पाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज ये चर्चा के माध्यम से स्वामी जी ने जो अपने हृदय के भाव लिए, और जो चर्चा को लिखित रूप में फिर से आज जो वांचन पठन हो रहा है, और हम सब उस पर मंथन कर रहे हैं, तो ये लालदास जी की कोई बात नहीं है, मुकुंदास जी की नहीं, ये मेरी बात है। मैंने कितना समर्पण वाणी को लेकर किया है, तो आज मुझे इस चर्चा की इतनी सिखापन मिलती है कि क्यों आज ये बात उठी, क्योंकि मेरे लिए उठी है। मैं सारा कितनी करनी कथनी पर चल रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरी रहनी परातम वाली तो हुई ही नहीं, क्योंकि अष्ट प्रहर जब तक परम धाम वाली रहनी इस धरातल पर हम नहीं करेंगे, तब तक हम रहने में तो आ ही नहीं सकते। तो आज जो कल की चर्चा और आज की चर्चा से मुझे लगता है कि ये मुझे क्या शब्द ध्वनि दे रहे हैं, क्या लाड दे रहे हैं, वो तो मेरा अंतरात्मा हृदय ही गवाही दे सकता है। तो सुंदर साथ जी, इसमें जो भी कोई कहने में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया ने ना एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि परिपक्व एक होता है पूर्णिमान, एक होता है ईमान की बडिंग अवस्था। अभी आना शुरू हुआ है, हम उसी को समझ लेते हैं कि पूरा हो गया है ना। बड़ा ईमान है इनके पास, तो अभी तो शुरू हुआ है भाई। तो ये ऐसा ही है ना भैया, जैसे हम कथनी को ही रहनी समझ लेते हैं, है ना, कि इनकी रहनी बहुत अच्छी है, बहुत वाणी पढ़ते हैं, ये ऐसे कर। कथनी को ही रहनी, मैं दूसरों पे आक्षेप करने को नहीं कह रही, मैं अपनी कर रही हूँ कि वाणी पढ़ना शुरू कर दिया, रहनी हमारी बहुत बढ़िया होनी शुरू हो गई। हम कथनी को ही रहनी समझना शुरू हो गए थे। हमने ना लक्ष्य बहुत छोटा रख लिया था। हम छोटे थे ना, हमारे बड़े हमारे टीचर्स कहा करते थे लक्ष्य 100% का रखो तो 70% आ जाएंगे, लक्ष्य ही 70 का रखोगे तो 40% आएंगे। फिर तो हमने लक्ष्य बड़ा छोटा रख लिया था कि वाणी का मंथन कर लेना। मंथन हमें पता नहीं होता क्या, एक्चुअल मंथन क्या होता है अभी भी। तो वाणी को पढ़ लेना, दिन में इतने घंटे गुजार लेना, हमारा लक्ष्य पूरा, पहचान पूरी। अरे वाह, राजी राजी करते हैं हम तो, अष्टपहर राजी के उसमें ही रहते हैं। लक्ष्य बहुत छोटा रख लिया सुंदर साथ जी। और आपने ना एक बात और बड़ी प्यारी कही, देखिए सुंदर साथ जी, ऐसा तो नहीं है कि कथनी जो है जीव की मैं समाप्त होती है तो कथनी आनी शुरू होती है। एक्चुअली में आत्मा की मैं समाप्त, अभी तो जीव की मैं में ही सारा संसार चले जा रहा है हमारा। कहते तुम पति और उनको ही सब कुछ मान के बैठी हो, मुझे मानती ही नहीं अभी तो सब कुछ अपना। तो जीव की मैं ही नहीं मरी, बुद्धि दौड़ रही है अभी भी। यानी जीव की बुद्धि दौड़नी कम होती है, खत्म होती है, तब जाके हम करनी में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद
आत्मा की भी दौड़नी कम हो जाती है, तब जाके हम रहनी में, क्यों कहा है रहनी में, क्योंकि आठों पहर कौन रहता है, आठों पहर वहां पे परात्म रहती है, अष्टपहर परम धाम में परात्म रहती है। तो जीव की बुद्धि दौड़नी खत्म होगी तो हम करनी में प्रवेश करेंगे। कथनी जीव की बुद्धि से करनी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेज करनी पड़ेगी, बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, फिर उसको खत्म करके कहाँ ले जाएंगे, आत्मा के भी तो अंतस्करण है, वो दौड़ेंगे फिर सुंदर साथ जी, फिर आएगी करनी, और फिर जब रहनी कौन सी करनी है, परम धाम वाली, वो कौन है, वो पर आत्म से आ सकती है, उसी को पता है सारा कुछ, तो आत्मा में प्रवेश करेगी तो सुंदर साथ जी आत्मा की भी मैं खत्म होगी, फिर परात्म की मैं, और फिर कहीं जाके हक की मैं आती है रहनी में आने के बाद, उसको कहते हैं मारिफत की अवस्था। ये सारी बुद्धियां, परात्म की भी बुद्धि दौड़ती थी वहां पे, दौड़ती थी, दिल एक ही था हमारे पास, पर हम समझते थे हमारा ही बड़ा है, कुछ तो था जो हम समझते थे हमारा ही बड़ा है, बस वही बंद करना है। सुंदर साथ जी ध्यान से शेयर हो रहा है, किसी सुंदर साथ जी से शेयर हो रहा है, अभी उनका नाम सामने आ जाएगा जिन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, बहुत ध्यान से कीजिए सुंदर साथ जी, शेयर करना अलाउड नहीं है, मैं अभी सभी डिसेबल करती हूँ, तब तक दुष्यंत भैया आगे समझाएंगे। हाँ जी प्रवीण भाई जी आप बोलिए, फिर चलेंगे आगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ये स्वामी जी ने बुद्धि के बारे में इतना सुंदर बताया है कि लालदास जी और मुकुंद दास जी, बुद्धि का ज्ञान के लिए जरूरी है, ज्ञान होगा तभी समर्पित होगी, क्योंकि बुद्धि का उपयोग कौन सी जगह करना है वो लालदास जी और मुकुंद दास जी अपने को पता चलता है। जैसे कि लालदास जी को चतुर्णा पोकरना जी ने बताया कि कोई महात्मा जी आए हैं और बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी, तो लालदास जी ने इस जगह जो बुद्धि यूज किया होता तो बोल देते कि वो तो कोई महात्मा आया होगा, करता होगा कुछ चर्चा, हमको क्या लेना देना है। मगर उसने दिल से सोचा था कि भाई नहीं, सही बात है, तो जब दिल से कुछ भी बात सोचते हैं और करते हैं तो वहां जाते हैं, मिलते हैं, और कुछ समर्पण करके पूरा वो बेच दिया, अपना घर बार जहाज बिजनेस सब कुछ बेच के समर्पित हो गए, क्योंकि वो दिल से सोच रहे थे। मुकुंद दास जी का वो है कि वो भी घर छोड़ के तो निकल गए थे, पत्नी छोड़ के तो, मगर वो दिमाग से सोच रहे थे, बुद्धि बहुत ज्यादा आगे आ जाती थी, तो इसीलिए वो लालदास जी ने जैसे बुद्धि का उपयोग किया, पूरे 28 डिपार्टमेंट हैंडल किया, पूरा हिसाब किताब रखते थे, तो वो बुद्धि को वहां लगाया और समर्पण दिल से किया। तो मुकुंद दास जी का विरोधाभास वही था कि वो दिमाग में आ जाते थे, दिमाग से चलते थे। जहाँ शास्त्रा तो करने के लिए वो पन्ना जी गए, पूर्ण पहचान भी हो गई कि श्री जी अक्षरातीत है, मगर तो भी वो मुकाबला करने के लिए, संस्कृत के लिए, वो बुद्धि वापस आ गई कि मैं कैसे मुकाबला कर सकूंगा उसके सामने। तो ये बहुत ही सिखापन है कि कहीं भी जगह दिल से समर्पित होना है, दिमाग में कुछ भी आएगा, बुद्धि कुछ भी आगे करेगी तो उसको पीछे करना है, और जब दिल से हो जाएगा तो फिर बुद्धि आगे नहीं आएगी। वही मेरी समझ है। प्रणाम जी दीदी। बहुत सुंदर। और आप जैसे ही मुकुंद दास जी बोल रहे थे ना, मुझे पता है किसकी फोटो सामने आ रही थी, अपनी फोटो सामने आ रही थी कि मेरे बारे में बोल रहे हैं भाई। हमारी बुद्धि दौड़ती है क्योंकि सुंदर साथ जी, उनका नाम लेके हमें बताया है राज जी ने कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। मुकुंद दास जी करना नहीं चाहते होंगे, पर तब एग्जाम्पल सेट करने थे, इनको ये रोल दिया, इनको ये रोल दिया, इनको ये, अब आखिर के मोमिनो समझ लेना तुम कैसे कैसे तुमको करना है। और मुझे ऐसे लगता है भैया, इस समय ये बुद्धि की दौड़ की बातें इतनी ज्यादा क्यों आ रही हैं, ये समय की मांग क्यों है, क्योंकि हमारी बीतक साहब सब कुछ ऐसे लगता है जैसे लाइव घटित हो रहा है। तो अभी क्या ऐसा लाइव घटित होने वाला है जो ये बुद्धि की बातें आ रही हैं, चटनी शुरू होने वाली है। तो बुद्धि नहीं दौड़ानी है हमने इस बार, क्या कितना लंबा, क्या कितना चौड़ा, कितने हाथ छोटा रह गया, सवा हाथ रह गया, पौना हाथ रह गया, है ना, नहीं करना। अब हमने खड़े होके आनंद ही आनंद लेना है। इस बार जो प्रश्न आएंगे उसी प्रश्नों को सुंदर साथ जी अभी दबाया जा रहा है, पहले दमन किया, दमन करना है, इसका शमन सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, पहले दबाया जा रहा है, फूकना है अब इसको ना, धीरे धीरे
फूंक देना है अब इसको ना, रुई को फूंकते हैं ना जैसे। तो अब प्रश्न इस बार कैसे आने चाहिए, हमारे जीव को तैयार कर रहे हैं कि इस बार चर्चनी में क्या प्रश्न पूछने हैं। मैं पीछे देखूं तो क्या दिखता है, मैं आगे देखूं तो क्या दिखता है, मैं नैऋत्य कोने में देखूं तो क्या दिखता है, कितना लंबा दिखता है, कितना चौड़ा दिखता है, मुझे नहीं पता, पर क्या दिखता है, कैसा दिखता है। इस पेड़, दो पेड़ों के झुरमुट में, इनमें मैं खड़ी हो जाऊं तो ऊपर मुझे कैसा दिखता है। इस कोने में कल कल सुंदर साथ जी वहां पे ना एक मॉडल खड़ा कर दिया, मॉडल कहते हैं कि ह्यूमन मॉडल, कि पता है आपको कितनी परफेक्शन तक बात जा रही। अरे दीदी दरवाजा छोटा बना दिया, कैसे जाएंगी रूहें इसमें। ये देखो, ये था ह्यूमन मॉडल जो हमने शुरू से ले रखा है, कमर भर कठेड़ा इसका बनाया है। अब ये देखो, ये तो अंदर जा ही नहीं पा रहा उसके, तो दरवाजा तो छोटा रह गया है ना। ये सीढ़ी इतनी बड़ी है, होता है परम धाम में, मैं जानती हूँ परम धाम में होता, हम कितनी भी ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं। एक ह्यूमन मॉडल रखा हुआ है, उसको नाप नाप के, उसकी कमर नाप के कठेड़ा बनाया जा रहा है। दरवाजा सिर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो दरवाजा उतना बनाया जा रहा है सुंदर साथ जी। सीढ़ी कितना पग चढ़ना चाहिए, घुटने से ऊपर मेरे सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सीढ़ी बनाई जा रही है। चाहे उसको करने में 1 घंटा लगा, उस सीढ़ी को वैसा बनाने में, क्योंकि वो ऊंची बन गई थी सुंदर साथ जी। तो आप देखिए किस लेवल तक सुंदर साथ जी सोच रहे हैं, किस लेवल तक जा रहे हैं। वाह राजी वाह। हाँ जी, और सुंदर साथ जी बताइए। दीपिका जी आपने भी हैंड रेस किया था, आप भी बोलिए। प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी अपने भाव ले सकते हैं, मैं अभी प्रवीण भाई जी के पास इसके बाद जाऊंगी। प्रणाम जी दीपिका जी। नाम दीदी। दीदी आज की चर्चा से मैंने बहुत कुछ सीखा, बस वो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैं करूंगी अपनी लाइफ में। पहली चीज कि अभी तक पूरा समर्पण नहीं था, वो मैं करूंगी राज जी की तरफ। दूसरा, तोमर भैया ने इतना अच्छा उसमें पढ़ा कि अगर हम वाणी जितनी भी पढ़ लें, उससे हमारा सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर हम अपनी डेली लाइफ में एक एक छोटा 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 करने लग जाएंगे, तो हमारी रहनी भी वैसी ही होने लग जाएगी। तो वो मुझे करना है। और दूसरा कि सबसे पहले तो मुझे अपनी मैं मारनी है, क्योंकि अभी भी मैं आ जाती है, वही शायद मेरे को और चीजों में रोकती है। लेकिन मैं अपने पे और ध्यान दूंगी कि कैसे छोटे-छोटे स्टेप लेके। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी तो रोज चर्चा होती है, ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही हो रही है कि देखो ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। और बस थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। थैंक्स टू राजी श्यामा जी, वही एक एक पल डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आपने ना बड़ी प्यारी बात कही, हम ये जो कर रहे हैं ना वो बड़ा डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत डिफिकल्ट। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी नहीं आता वो सॉफ्टवेयर, इतना डिफिकल्ट है। तो हमें कहाँ से आएगा। मैंने क्या किया, शुरू किया, सारे वीडियोस देख लिए, एंड मैं आपकी बात घटा रही हूँ उस पे, एक्चुअली सारे देख लिए। अब करने बैठी तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि देखे थे, किया तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस तो की नहीं उसकी। एक एक देख के साथ साथ बनाती तो कुछ आता, प्रैक्टिस की नहीं उसकी। एंड में बैठे ब्लैंक का ब्लैंक, यही हाल है हमारा। पढ़ तो सब लिया, प्रैक्टिस की नहीं उसकी रहनी में। रहनी तो अब कहने में भी शर्म आ रही है, प्रैक्टिस की नहीं व्यवहार में, है ना। हमने पढ़ तो सारा कुछ लिया, पर क्या वो उतारा। सारे वीडियो देख लिए, सारे टीके के वीडियो, सारा टीका पढ़ लिया, शायद रट भी गया, वो वीडियो भी रट गए। मुझे पता है ऐसे करें तो ऐसे हो जाता है, मैं बता रही थी बैठ के, ऐसे करें तो ऐसे हो जाता है, पर मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की नहीं। तो जब तक अपने जीवन में उतारा नहीं, प्रीच करते रहो सबको, ऐसे करो तो ऐसे हो जाता है, पर हुआ तो नहीं, हो तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैंने व्यवहार में उतारा ही नहीं, कैसे होगा। अब एक नए सुंदर साथ जी आए, दीदी हम भी सीखेंगे, हम भी सेवा करेंगे। मैंने उनको टिप दिया, जो गलती मैंने की आप मत करना। मैंने शुरू से शुरू किया है, अभी सारा कैंसिल हो गया मेरा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा शायद, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अब उन्होंने क्या किया,
एक देखा, साथ साथ जैसे जैसे वो बोलता है वो कंप्यूटर खोल के बैठते, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक वीडियो मेरे 100 पे भारी पड़ा, क्योंकि वो छोटी से छोटी बात उतार रहे हैं पहले कि मुझे, और साथ में क्या कर रहे हैं, एक पूरी एक्सेल शीट बना रहे हैं। जो हमारे जैसे सुंदर साथ वीडियो देख देख के ये आगे निकल गए ना, उनको भूल जाता है, तो वो इसमें से देख भी लें। किया थोड़ा सा ही, पर सबके लिए कर दिया। मैंने स्वामी जी से पूछा, साधना पे जा रहे हैं, कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ लाभ होगा मुझे? हमारी तो बुद्धि दौड़ती है कि आपको ही लाभ होगा। किसको लाभ होगा साधना से? आपको तो होगा ही होगा, क्या मुझे कुछ लाभ होगा? यानी हम सुंदर साथ को कुछ लाभ होगा? कहते हैं साधना से तो सबको ही लाभ होता है। मैं तो पूछना चाह रही थी कुरेद कुरेद के कि क्यों क्यों जा रहे हैं? मेरे लिए ही जा रहे हैं ना, जो हम नहीं पे कर पा रहे। हम तो 5 रुपए भी नहीं इकट्ठे कर पा रहे, 1000 आप दोगे ना मेरी तरफ से, मुझे पता है। तो कहते हैं साधना से तो सबको ही लाभ मिलेगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं अक्षरातीत हूँ, मैं साधना में जा रहा हूँ, मैं ये सब लेके आता हूँ, मैं वाणी का टीका करता हूँ। फिर तुम पढ़ते हो यहाँ बैठ बैठ के, मैं ना लाऊं तो क्या कर लोगे? कभी मैं सुना ही नहीं सुंदर साथ जी, कभी सुना ही नहीं वो मैं उनके मुख से। तो इसलिए ये जो लिख रहे हैं उन्होंने जिया है उसको, उन्होंने प्रैक्टिकल व्यवहार में उतारा है, तब जाके एक एक बात हमारे हृदय को लग रही है। तो हम कम करें पर उसको प्रैक्टिकली उतारें सुंदर साथ जी, तब फायदा होगा। पूरी रट ली, पूरा कर लिया, मैंने सारे वीडियो देख लिए थे, सही में मुझे इतना इंटरेस्ट आया उसमें, सारे देख लिए, फिर करने बैठी तो कुछ भी नहीं आया। तब मुझे समझ में आया कि वाणी भी ऐसी ही है। पढ़ तो सारी ली, टीके भी पढ़ लिए, याद भी कर ली, पर प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं बना उससे। एक एक करके स्टार्ट किया। शुरू में कितने घंटे लगे सुंदर साथ जी? वही चीज करने में 5 घंटे, 5 घंटे। कल वही चीज 5 मिनट में बनी, 5 मिनट्स। ये स्वामी जी कहते हैं अभ्यास, चितवन का अभ्यास। 5 घंटे बैठे रहो, नहीं मिला, 5 मिनट में मिल गया। हमारे महाराज जी बैठते होंगे, उनको बैठना भी नहीं पड़ता होगा, कहते परमहंस हैं, चलते फिरते जिनको मिल जाता है, क्योंकि वो रहते ही वही हैं, अष्ट प्रहर वहीं रहते हैं। बहुत सुंदर हैं ये बातें। तो सभी सुंदर साथ जो इस सुंदर सेवा में ऐड होते जा रहे हैं, एक चले थे सुंदर साथ जी, एक, उनके साथ मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगी, मैं भी सीखूंगा। सीख सीख के ही राज्य की इतनी मेहर हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। स्वामी जी के मुख से एक बार निकला था, बस एक बार, 2 साल पहले, पूरा परम धाम बनाना, एक चीज बनी थी तब छोटी सी। उन्होंने कहा था आज पहली बार इस काल माया में, पहली बार ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ो कली में खड़ा हूं, काल माया में किसी चीज को देखकर मुझे ऐसा लगा। ऐसे पूरा परम धाम बना सकते हो? उन्होंने एक बार उनके मुख से निकला था और आज उन्हीं की बात पूरी हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ की त्रुटि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सब भावों से भर के बोलते हैं, गुण ही गुण। मेरे मुकुंद दास जी में, मेरे लाल दास जी में, मेरे दुष्यंत भैया में, मेरी प्रफुल्ला दीदी में, मेरी अनीता दीदी, मेरी सुनीता दीदी, मेरे प्रवीण भाई जी, मेरे सारे सुंदर साथ, मेरी दीपिका जी, जो जो बोले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में, जो जो सुना, जिन जिन ने सुना, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ, सारे दुनिया के रिश्ते नातों से आप ऊपर हैं सुंदर साथ जी। जो आपकी वाइब्रेशन जब मेरे सतगुरु के आशीर्वाद के साथ परख नली दिख रही होती है, जब आपकी वाइब्रेशन उसमें मिक्स होती है ना, तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा प्रोडक्ट बनता है उसमें से, ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस काल माया में कभी आज तक देखा नहीं गया। ऐसे प्यारे सुंदर साथ हो आप।
प्रणाम जी, प्रणाम जी।